बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह फजल करम से आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दूध का खोया बनाने की रेसिपी। ये देखिए कि मैंने खोया बनाया है दूध के साथ। तो चलें इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने खुला दूध, फुल फैट फुल क्रीम जो दूध आता है खुला भैंस का, वो दूध मैंने ले लिया है। ये 2 लीटर के करीब मैंने दूध ले लिया है। इसको आपने किसी भी खुले मुँह वाली कढ़ाई या बर्तन में, पैन में डाल लेना है ताकि उबाल आने पर ये नीचे ना गिरे। यहाँ पे 2 लीटर दूध मैंने ले लिया है और इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। शुरू में हम फ्लेम हाई रखेंगे जब तक इसमें एक अच्छा सा उबाल नहीं आता। ये देखो इसमें अब बॉयल आ गया है अच्छा सा। ये साइडों पे जो भी इसकी बलाई लगेगी वो हमने साथ साथ उतारते जाना है ताकि बाद में मसला ना हो, क्योंकि ये ज़्यादा देर हमने पकाना है खोया बनाने के लिए। तो साइडों की जो बलाई चिपक जाती है ना, वो जल जाती है। ये देखें फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है। यहाँ पे हमने फ्लेम को स्लो कर दिया है ताकि इसमें ये लगातार एक बॉयल आता रहे। इससे क्या होगा कि दूध भी पकता रहेगा और नीचे भी नहीं गिरेगा। ये देखें खोया बनाने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब इसको एक बॉयल आ जाए तो इसकी जो फ्लेम है वो इस हद तक रखें कि दूध को बॉयल भी आता रहे और वो बाहर भी ना गिरे। बस आपने इसको चूल्हे पे चढ़ा के आराम से अपने काम करते जाएं, बीच बीच में बस चम्मच चलाते जाएं ताकि ये नीचे ना लगे। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और ये दूध हमारा तकरीबन आधा रह गया है। साइडों से बलाई उतारते जाएंगे और चम्मच को भी बीच बीच में हम चलाते जाएंगे ताकि नीचे ना लगे। ये देखें अब मज़ीद इसको हम 15 मिनट के लिए और पकाएंगे। और ये देखें ये तकरीबन हमारा खोया बनने वाला है। 10 मिनट तक हम इसको ऐसे ही बनाएंगे और यहाँ पे आपने चम्मच चलाते जाना है बार बार, क्योंकि ये काफ़ी थिक हो चुका है और लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये देखें अब इसको हमने 10 मिनट और पकाना है ताकि ये बिल्कुल थिक हो जाए और दानेदार हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। खोया बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। साइड पे आप अपने बाकी काम भी निपटा सकती हैं। और ये देखें एकदम से ये दानेदार बन के रेडी हो रहा है। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर आप चूल्हे को बंद कर दें और ठंडा होने पर इसको किसी भी डिब्बे में डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दी है और मैं अब इसको गरम गरम ही इस बर्तन में डाल रही हूँ। ठंडा होने पर ये वरना चिपक जाता। सॉरी, मैंने आपको बताया कि ठंडा होने पे डालने और ये गरम गरम ही डालना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा ये कलर आया है। अभी ये आपको थोड़ा सा थिन लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे 3-4 घंटे के लिए तो ये सेट हो जाएगा। ये देखें 4 घंटे के बाद मैंने इसको अभी इसको मैं डाल दूँगी। ये रूम टेम्परेचर पर आने तक इसको मैं ऐसे ही बाहर रखूँगी और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रीज़र में इसको नहीं रखना। मैं यहाँ पे फ्रिज में रख रही हूँ ओवरनाइट के लिए। और ये देखें नेक्स्ट डे मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये एकदम से सेट हो चुका है। ना ही मैंने इसको बहुत खुश्क किया है और ना ही मैंने बहुत पतला इसको रखा है। ये देखें
ऐसे बर्तन को हिलाने से भी यह नहीं हिल रहा। और अब मैं इसको आपको निकाल के बताती हूँ। अगर इसको आप एज अ स्वीट डिश खाना चाहें तो इसमें आप इलायची और अपने अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं। उस तरह से भी ये बहुत मज़े का लगेगा और बिल्कुल एक अलग सी डिज़र्ट बन के रेडी हो जाएगी। लेकिन मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला क्योंकि मैंने इसको यूज़ करना है एक दूसरी डिश में, इसलिए मैं ऐसे ही इसको रहने दे रही हूँ। मैं इसको एक बर्तन में डाल के आपको दिखाती हूँ इसकी लुक कि ये कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। और लग नहीं रहा कि हमने घर पे बनाया, बिल्कुल बाज़ार की तरह ये लग रहा है। ये देखें माशाल्लाह से एकदम दानेदार परफेक्ट ये हलवा बना है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। ये देखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।